अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद यास है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ और साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल, साहिवाल मामिक हॉस्पिटल और साहिवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ। आज मैं आपको डायलिसिस के बारे में तफसील से आगाह करूँगा। डायलिसिस एक किडनी रिलेटेड ट्रीटमेंट है। डायलिसिस एक ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है। ये एक दायमी मर्ज़ या जैसे लोगों में कॉन्सेप्ट है कि डेथ सेंटेंस नहीं होती। डायलिसिस उन मरीज़ों को होता है जिनके गुर्दे इस काबिल ना हो कि वो जिस्म में पैदा होने वाले जहर, जिसमें निमकियात भी होती है और बाकी भी जहरनुमा मादा जो जिस्म में रोज़ाना पैदा होता है, उसको निकालने की कैपेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए या इतनी कम हो जाए कि वो आपके जिस्म को नुकसान देना शुरू हो जाए। ऐसे मरीज़ों को हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ या CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज़ डी या डायलिसिस डिपेंडेंट भी कहते हैं। ये उन मरीज़ों का किया जाता है जिनके गुर्दे 15% या 15% से कम काम करना शुरू हो जाए या उनमें निमकियात या बाकी चीज़ों के जहर की मकदार इतनी ज़्यादा हो जाए जान को ख़तरा हो सकता हो। डायलिसिस के 2 किस्में होती हैं, एक एक्यूट डायलिसिस या क्रॉनिक डायलिसिस। डायलिसिस के 2 किस्में होती हैं, जिससे मुराद ये है कि उन पेशेंट का जिनमें एक्यूट किडनी फेलियर हो। ऐसे मरीज़ों में डायलिसिस हमें काफ़ी दफ़ा भी करने पड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे मरीज़ डायलिसिस से बचत हो जाती है अगर उनका ट्रीटमेंट बर वक्त किया जाए या बर वक्त डायलिसिस किया जाए। उनकी किडनी की रिकवरी बेहतर हो जाती है और किडनी रिकवर हो जाती है और ऐसे मरीज़ डायलिसिस से फ्यूचर में बन जाते हैं। जैसे अगर आपके गुर्दे पेशाब की इन्फेक्शन की वजह से या गुर्दे की सोजी जिसे हम गुर्दे की स्वेलिंग जिसे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम करते हैं, या दिल के अटैक की वजह से अगर गुर्दे पे असर हो जाए या प्रेगनेंसी रिलेटेड मसलों की वजह से गुर्दों पे असर हो जाए, तो ऐसे मरीज़ों में हमें कई दफ़ा डायलिसिस करने पड़ जाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसे मरीज़ अगर बर वक्त इलाज हो जाए, बर वक्त उनका डायलिसिस हो जाए तो उनके किडनी रिकवर हो जाते हैं, जिसके बाद डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अक्सर पेशेंट जो क्रोनिक डायबिटीज़ के हो या हाइपरटेंशन या क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या गुर्दे की सोजिश का मसला चल रहा हो या किसी भी वजह से गुर्दे बहुत अरसे से कमज़ोर हो और लगातार कमज़ोर होते जा रहे हो, तो ऐसे मरीज़ों में ज़िंदगी की सर्वाइवल के लिए और अच्छी ज़िंदगी के लिए डायलिसिस करने पड़ते हैं। डायलिसिस का पेशेंट जिनके डायलिसिस शुरू होते हैं उनके कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस करने चाहिए। कम से कम एक सेशन 4 घंटे का, जो एक हफ्ते में 12 घंटे का डायलिसिस हम करना चाहिए। 12 घंटे का डायलिसिस अगर आप कराते हैं तो आपके जिस्म में जो जहर जो गंदा मादा पैदा होता है वो आपके जिस्म से डायलिसिस की मशीन निकाल लेती है ताकि आपकी सेहत बेहतर हो और आप नॉर्मल एक्टिविटी में आए। डायलिसिस के साथ जो बेहतरी आती है वो ये है कि आप की सेहत बेहतर हो जाती है, आप फिज़िकली मेंटली बेहतर हो जाते हैं। डायलिसिस करने के नुकसानात तो कोई भी नहीं है। अगर आप डायलिसिस नहीं कराते और डायलिसिस की ज़रूरत है तो आप को डायलिसिस करवाने चाहिए। डायलिसिस भी एक इलाज का हिस्सा है, इसको एक इलाज का हिस्सा समझें। अगर आपको ज़रूरत है डायलिसिस की और आपके गुर्दे इस काबिल नहीं है कि वो आपके जिस्म के गंदे मादे को साफ़ कर सके, तो आपको डायलिसिस करना चाहिए। डायलिसिस को अक्सर लोग एक मौत की या डेथ सेंटेंस समझते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया कि जो लोग अपना डायलिसिस रेगुलर कराते हैं उसके साथ अपनी रेगुलर मेडिकेशन जैसे ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की या हड्डियों के लिए और हड्डियों की ताकत के लिए या खून बनाने के जो इंजेक्शन होते हैं वो लगवाते हैं, तो बहुत अरसा और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं और कई साल तक वो सेहतयाब होकर अपनी ज़िंदगी, अपने काम, अपने लाइफ और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। तो डायलिसिस को एक इलाज का हिस्सा हम समझें। ये एक इलाज का हिस्सा है जो गुर्दे के मरीज़ों के लिए किया जाता है।
کبھی کبھی یہ ٹیمپریری کیا جاتا ہے، کبھی کبھی یہ پرماننٹ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے جسم پہ جو گردے کی کمزوری کی وجہ سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اس کو بہتر کیا جا سکے. اور ڈائلسس کو ڈیتھ سینٹنس نہ سمجھے بلکہ ایک علاج کا طریقہ سمجھے جو آپ کے جسم سے بہت سے مسئلوں کو دور کرتا ہے اور آپ کو صحت یاب کرتا ہے تاکہ آپ صحت یاب ہو سکے اور اپنی نارمل زندگی اور اپنے نارمل لائف گزار سکیں.